डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सरसाइज 9.6 के नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं। अब ये 9.6 का नेक्स्ट सवाल 5 बार है ना। पहला पार्ट है 5 बार पढ़ा चुका हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, लेकिन बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं जो अटेंड करने पड़ रहे हैं, इसलिए 5वीं बार है ये। अब की बार किसी का फ़ोन नहीं है तो बढ़िया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ तक हमने बता दिया था। सॉल्यूशन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, माना कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि अपन अकेला फलन कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इस तरह का फलन होता है, या लॉग के फलन होते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, इस तरह के जैसे फलन होते हैं, ए की पावर एक्स के होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं अपन, गुणा के रूप में अपन यहाँ पर एक लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक लेते हैं। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होता है, इसलिए उसको इससे आइलेट यानी खंड से समाकलन से करते हैं अपन। खंड से समाकलन नियम है, उससे उसको सरल करते हैं। खंड से समाकलन ये कहता है कि यहाँ पर गुणा के रूप में दो फलन होने चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें फिर उसके बाद आइलेट से अपन उसका फर्स्ट सेकंड ज्ञात करते हैं। फर्स्ट सेकंड ज्ञात करने के बाद फिर जो सूत्र है उसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आइलेट होता है। आइलेट में अगर मान लीजिए यहाँ पर एक किसी भी वेरिएबल, किसी भी फलन के साथ, फंक्शन के साथ अगर एक लेते हैं तो एक को सदैव सेकंड माना जाता है और दूसरे को फर्स्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो कोस इनवर्स एक्स फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। यहाँ देखो, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 वेरिएबल आते हैं, तो इनको सबको फर्स्ट माना जाएगा, एक को सेकंड माना जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इसका करते हैं अपन। अब अपने पास सूत्र क्या है, सूत्र है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये होता है सूत्र, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू इसका x आ गया, कोस इनवर्स x माइनस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है, उसका क्या आता है हमेशा, इसको अपन लिख सकते हैं x की घात 0 dx, और ये x की घात 0 + 1 अपॉन 0 + 1 ये होता है, और x आता है। तो ये आपको सदैव याद रखना होगा कि एक का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन सदैव x आता है। एक्स स्क्वायर का x का x की घात 2/2, एक्स स्क्वायर का x की घात 3/3, एक्स की घात 4 का x की घात 5/5, इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन करते हैं। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको क्या है, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं। अब I1 करते हैं, I1 को करते हैं अपन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ मानते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो -2x dx इज इक्वल टू dt, और -x dx इज इक्वल टू -1/2 dt, ये आ गया।
ठीक है ना। तो अब इसको अपन करते हैं, इसको करेंगे तो यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/e आ रहा है, ये सॉरी 1/2 ले लो, ये -x आ रहा है, तो ये सिर्फ किसमें हो जाएगा 1/2 dt में, तो 1/2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये खत्म हो गया 1/√t dt, ठीक है ना, ये आ गया। अब उसके बाद अपन करते हैं इज इक्वल टू 1/2, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की घात -1/2 dt, नीचे प्लस की है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा t इंटू टी की घात -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 और t ये आ जाएगा प्लस का √t ऊपर, और नीचे प्लस का 1/2 आएगा, तो ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ भी कर सकता है, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू √t, ये आ गया, ठीक है ना। सी बाद में लगा देंगे लास्ट में। अब टी का मान रख देते हैं, टी का मान क्या है √1 - x², ये आ गया अपने पास I1 का मान, ठीक है ना। I1 का मान क्या आ गया, ये आ गया, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x cos इनवर्स x माइनस क्या हो जाएगा √1 - x² + c, यानी ये आंसर आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, उसका आंसर देखते हैं, x cos इनवर्स x माइनस √1 - x² + c, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट थोड़ा लेंथी है, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कोसेक इनवर्स √ऑफ x + a अपॉन x + a अपॉन x dx, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। अब देखो यहाँ पर कोसेक इनवर्स ये दिया गया है, एक लेकर के अपन करेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा ये, क्योंकि कोसेक इनवर्स x का करेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बटे के उसके रूप में आएगा, तो बड़ा जटिल सवाल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि पुनः मानते हैं या पुनः माना या पुट करते हैं, पुनः माना, क्या मानते हैं अपन ध्यान देना कि यहाँ पर देखो a है प्लस है x है, तो ऐसे सवालों में अपन क्या करते थे x को tan² मानते थे, a 7 होता था तो a tan² थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर माना x बराबर a tan² थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया दिस इम्प्लाइज दैट, इसको अपन निकालते हैं तो x/a इज इक्वल टू tan² थीटा, और tan² थीटा tan थीटा का मान निकालेंगे तो √x/a आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ क्योंकि मुझे डबल पार्ट में लेके चलना था इसको, तो भाई ये डबल पार्ट में हो जाएगा तो सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ चलो फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो करें। तो ये क्या हो गया tan² थीटा जो हो गया इसका मान निकाला अपन ने, तो x के नीचे a आ गया, ठीक है।
उसके बाद tan थीटा निकालते हैं तो ये √(x/a) आ गया। अब थीटा का मान निकालते हैं, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर tan इनवर्स √(x/a) ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, एक कांस्टेंट है tan थीटा। फिर tan थीटा करेंगे, स्क्वायर का किया पहले, अब tan थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये चीजें यहाँ रखते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक इनवर्स, और ये आ गया अपने पास √(a प्लस a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a tan स्क्वायर थीटा, और इनटू ये आ जाएगा अपने पास ये चीज 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया अपने पास कोशेक इनवर्स √(, इसमें से a बाहर निकाल लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक इनवर्स a से a कैंसिल हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा किससे हो गया, sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, उसके बाद अब आगे करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स, अब इसका रूट लिया तो sec थीटा, क्या आ गया, sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, और ये क्या आ गया, इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक इनवर्स, और ये sec थीटा क्या हो गया, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और tan थीटा का sin थीटा बटे cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला गया बटे sin थीटा, ये आ गया इधर, इंटू 2a tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक इनवर्स, ये आ गया कोशेक थीटा, और यहाँ आ गया इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, तो अब कोशेक इनवर्स से कोशेक की हो गया, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू 2a को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आ गया tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा। इस सवाल के अंदर अपन क्या करते हैं, 3 वेरिएबल बैठे हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्री के रूप में, 1 थीटा के रूप में। ठीक है ना, तो अब इसको अपन क्या करते हैं कि अपन अपनी सुविधा के अनुसार, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका नहीं होता है, इसका भी होता है। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इन दोनों को अपन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। देखो क्या होता है, आई लेट में एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है। ये एलजेब्रा है, इसके साथ tan थीटा ले लेते हैं, तो ये एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिलकर एलजेब्रा में मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, थीटा के रूप थीटा है इसलिए, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब इसका सूत्र के जरिए इसको सरल करते हैं, इज इक्वल टू 2a, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, फर्स्ट एज इट इज tan थीटा, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा,
ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना कि पहले का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी थीटा और ये थीटा टेन थीटा, ये आ गया। और दूसरे का इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ये कर देता हूँ। दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा का होल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आ गया। अब मैं इधर मिटा देता हूँ, उधर स्पेस थोड़ा कम है, इधर मिटा करके फिर करते हैं। तो अब देखो बस यहाँ में वहाँ में इतना ही अंतर है, क्लास के अंदर मिटता नहीं था और दोबारा समझा दिया जाता था दो तीन बार। लेकिन यहाँ क्या है कि वीडियो बनती है, ज़्यादा समय की नहीं बनती है, और इधर ये भी करना पड़ता है। माइनस वो इज इक्वल टू 2a बड़ा कोष्टक, यहाँ आ गया थीटा टेन थीटा, ये आ गया। और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ दो वेरिएबल है, फर्स्ट और सेकंड, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज थीटा एज इट इज, और उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या आएगा कि टेन थीटा, थीटा का 1 और टेन थीटा, ये क्या हुआ इसका वो आ गया अपने के पास, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा आ जाएगा, ये टेन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है ना। इसका टेन थीटा आ गया, ये डी थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये कोष्टक बंद है पड़ा, इज इक्वल टू 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ अपन क्या करते हैं टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये है थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर इसको, मेरी बात सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है थीटा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। और इधर इसको बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा ये अपने पास आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद दिस इज इक्वल टू 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ध्यान देना इधर, ये क्या आ गया थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर था अपना थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, किसके बराबर था, ये आई के बराबर था, किसके बराबर था, आई के बराबर था। तो अब अपन क्या करते हैं 2a को सबके साथ ले लेते हैं, ये 2a इंटू ये आ गया, इधर 2a इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अपन बदल देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में डी थीटा, ये बदल देते हैं, ठीक है ना। ये बदल देते हैं, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ आई चल रहा है, यहाँ 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस ये आई हो गया, इधर पूरा आई के बराबर था ये, तो आई हो गया। और ये माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, बाहर है अंदर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 2a इंटीग्रेशन 1 थीटा, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये आई इधर आएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस 2a सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, ठीक है। इधर क्या हो गया प्लस 2a इंटू थीटा, थीटा के रूप में है ना, तो थीटा आ गया, एक का थीटा हो गया।
तो ये अपने पास आ गया, सी बार में लगा देंगे 2a, सॉरी 2 हो गया ये 2i इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेते हैं, a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a 2a को बाहर निकालो, 2a को बाहर निकालो, सब में a ना, ये निकाल लिया तो ये a को ख़त्म करो, इस a को ख़त्म करो और ये tan थीटा प्लस 2a बाहर आ गया, थीटा आ गया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a और थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान क्या निकाला था अपन ने, थीटा का मान आया था अपना tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a आया था, क्योंकि अपन ने x बराबर क्या माना था, a tan स्क्वायर थीटा माना था, tan स्क्वायर थीटा माना था, इस तरह से माना था, ठीक है ना। तो tan थीटा का मान क्या आया था अपने पास, tan थीटा का मान भी अपने पास क्या आया था, अंडर रूट ऑफ x अपॉन a आया था, ठीक है। और अपने पास सारे tan ही हैं, तो tan इसका मान रख देते, थीटा का मान क्या हो गया अपने पास, a थीटा का मान क्या हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a हो गया। tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, tan स्क्वायर थीटा का मान x अपॉन a है, इंटू x अपॉन a, x अपॉन a आ गया, माइनस tan थीटा का मान क्या है अपने पास, अंडर रूट ऑफ x अपॉन a, ये आ गया, प्लस थीटा का tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a और प्लस c, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ x अपॉन a इंटू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस c, ये आंसर आ गए। अब देखता हूँ आंसर किस रूप में दे रखे हैं, देखते हैं एक बार आंसर। x tan इनवर्स एक को अंदर ले लिया, ठीक है, a ये आ गया प्लस c, ठीक है, और ये ठीक है, तो ठीक सही है उत्तर अपना, ये बिल्कुल यहाँ भी सही है ये। और इसको जैसे अंदर ले जाते हैं, इसमें क्या काम किया, इसको अंदर ले रहे, a इंटू एक्स अपॉन ए tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस c, तो ये a से a कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स, दोनों एक जैसे हैं, तो इसके साथ तो क्या है, तो कोई एक मिनट, ये a अंदर गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, a इससे मल्टीप्लाई होगा तो a यहाँ आ जाएगा और ये a ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को पास पास लेते हैं तो tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a बाहर आ जाता है और ये आ जाता है x प्लस a इंटू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a आ जाता है, माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ x अपॉन a इंटू एक्स अपॉन a प्लस c, या ठीक है ना। तो इस प्रकार थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन इसको समझना है, करना है, एक एक दो दो बार करना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, 2 ही सवाल में, एक सवाल और बताते हैं, फिर उसके बाद आप करने हैं। अब आपका रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे सारे सवाल करवाने पड़ते हैं, बताओ। ये है, देखो सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, माना कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, ये है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का सवाल, अब इसको अपन थोड़ा सरल करते हैं, ये मानते हैं, माना पुनः माना कि x बराबर अपन साइन थीटा मान लेते हैं,
क्योंकि अपन को सूत्र का पता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा होता है, ठीक है ना, इस वजह से। तो अब ये मान लिया, तो थीटा का मान क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स एक्स आ गया, ये एक्स के पद में। उसके बाद क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है ना, डी एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। एक बार करके देखते हैं, ये केवल यहाँ पर मान रखना ही है, नहीं समझे। इसका जो सरलीकरण है वो है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को भूल करके करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या है, ये साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और 3 tan इनवर्स और 3 साइन इनवर्स एक्स के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि अपन मानते हैं, क्या मानते हैं, केवल इंटीग्रेशन के चिन्ह को हटा करके फिर इसको मानते हैं, तो ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा, अगर अपन यहीं पर इसको मान लेंगे तो फिर क्या होगा कि अपन को इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अपन इसमें ये मानेंगे, तो ये मानते ही क्या हो जाएगा, अपन इसको सरल कर रहे हैं, नहीं कि इसको कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x क्यूब क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। तो ये किसके हो गया, 3 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा के बराबर हो गया ये, ठीक है ना। तो साइन 3 थीटा के बराबर हो गया। तो अब अपन यहाँ इसको रखते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा डी थीटा। तो इनवर्स इससे कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ 3 थीटा डी थीटा आ गया। अब इसको क्या करते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, थीटा का मान क्या है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया डी एक्स। अब उसी तरह का सवाल होगा जो कोस इनवर्स एक्स का जो हमने बताया था, उसी तरह का ये सवाल हो गया। अब यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, इसके बाद ये आपको करना है, ठीक है ना, जैसे वो था उसी तरह से ये आपको करना है, ठीक है। तो ये इसका था। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है अपने पास, वो है x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इसको क्या है कि 1 प्लस कोस एक्स को अपन बदलते हैं किसमें, अपन को पता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 में बदल जाएगा, और ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। और ये सवाल में फिर अपन क्या है कि आइलेट की सहायता से इसमें वो करते हैं, तो इसमें x तो फर्स्ट आ जाएगा, अलजेब्रा पहले आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, फिर t आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेकंड आ जाएगा, और फिर उसको करना है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये, इसके आगे आपको करना है, सेकंड पार्ट भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आता है, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वहाँ पर अपन x बराबर कोस थीटा या कोस 2 थीटा के वो कोस 2 थीटा के रूप में उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो मानते ही 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं, एक मिनट। तो इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। तो ये करने के तरीके हैं, अपन को इस तरीके से करना है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, अपन को सीधा सूत्र मिल रहा था ना यहाँ रखने के बाद, तो अपन इसी को ही सरल करके अपन ने साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा को अपन ने रखा यहाँ पर, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा आ गया। अगर मान लीजिए सूत्र डायरेक्ट नहीं होता तो फिर अपन क्या करते, मान के फिर उसका भी अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ता, ठीक है ना। तो डी एक्स बराबर कोस थीटा डी थीटा लिखना पड़ता, फिर कोस थीटा का मान अपन निकालते, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये आपको करने हैं, आगे के सवाल करने हैं, करो और मैसेज भेजा करो, कुछ सवाल आप किया करो बेटा। इस तरह से अगर मान लो मैं ही सारे सवाल एक एक सवाल करवाऊंगा, तो अब इसमें सवाल बहुत ज़्यादा है, हर एक्सरसाइज में सवाल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि
कि वीडियो देखो, ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ाते थे तो जब अपना पीरियड आता था, पीरियड के अंदर ब्लैक बोर्ड पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर दिया करते थे क्योंकि फ्री थे। यहाँ बाउंड है कि मोबाइल में जैसे ये वीडियो जो बनाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा बनता नहीं है, और बन जाता है, बनाते हैं तो वो लोडिंग नहीं होता है, अपलोड नहीं होगा तो फिर आपके पास नहीं पहुँचेगा। इसलिए हम आपको क्या है, केवल रास्ता बताते हैं कि ये सवाल इस तरीके के हैं, हिंट देते हैं, आपको करना है और करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। करना है, व्यर्थ न गंवाएं। और किसी बच्चे के दिमाग में ये बात हो कि भाई सिलेबस तो रिड्यूस होगा कोरोना की वजह से, लेकिन देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये रिड्यूस के उसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो एक्सरसाइज हैं ये आगे तक काम आती हैं, और इसमें मैथमेटिक्स के अंदर दोनों प्रश्नावली बड़े इंपॉर्टेंट अहम भूमिका रखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आगे पढ़ते हैं तो इनकी अलग से किताबें चलती हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन कैलकुलस, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस ये दोनों चलती हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होंगी रिड्यूस के रूप में, ठीक है। हाँ, सिलेबस तो थोड़ा रिड्यूस होगा लेकिन ये नहीं होंगी, तो इतना ध्यान रखना आप। धन्यवाद।